सांस सांस में बांस। बांस तृण परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। गन्ना, दूब, गेहूँ, जौ इसी तृण वर्ग के हैं। वैज्ञानिक भाषा में यह ग्रैमिनी या पोएसी कुल का पौधा है। इसे बम्बूसा अरुंडनेशिया वानस्पतिक नाम से पुकारा जाता है। इसकी गांठें ठोस, बीच का भाग खोखला होता है। आइए इस कविता के माध्यम से देखें बांस हमारे किस किस काम आता है। डंडा, लाठी और बांस तुम कहाते हो, ओ बांस फिर भी बेवजह इतराते हो। खपच्ची तुम रूप तुम्हारा पतंग को प्यारा है, सूप बनकर कभी कृष्ण को भी तारा है। राम जी के वाणों की असली उड़ान तुम ही थे, कभी बलदाऊ के मुदगर तुम्हें बनाया था। कृष्ण की मधुर बांसुरी की तान तुम ही थे, बांस से ही बना शब्द वंश चलन पाया था। तुम्हारे बल पर कभी झंडे लहराए थे, बुंदेले हर बोलों की आन बान तुम थे। मथुरा की लठ मार होली की शान तुम थे, गरीब गुरबा के छप्पर की शान तुम ही हो। सुहागिनों के मंडप की जान तुम ही हो। लेखनी बनकर तुम्ही ने सृजन कराया, पीस पीस कर तुमने पुस्तकों को जाया है। बांस एक, फायदे अनेक। आइए चलें असम की सैर कराएं सांस सांस में बांस पाठ के द्वारा। एक जादूगर थे चंग की चंगल नबा। जीवन में उन्होंने बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब वह मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदोगे, कुछ नया सा पाओगे। जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिज़ाइन निकले। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में उगता है। वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन है। इसी से वहाँ के लोगों का भरण पोषण होता है। यहाँ पर हम खास तौर पर उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। जब इंसान ने कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की तब से बांस की चीज़ें बन रही हैं और इनमें समय समय पर बदलाव हुए। जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था तो उसने डलिया नुमा चीज़ों को बनाया होगा। बया जैसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब उसके हाथ लगी। बांस से टोकरियाँ, चटाइयाँ, टोपियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी बनते हैं। जकाई नाम के जाल से मछली पकड़ी जाती है। बांस की खपचियों को एक शंकु का आकार देकर बांधा जाता है और बाकी खपचियाँ एक दूसरे में गूंथी होती हैं। इनसे टोपियाँ बनाई जाती हैं। असम के चाय के बागान में अक्सर लोग ऐसी टोपी पहनते हैं। जुलाई से अक्टूबर के महीने में लोग खाली होते हैं। वे बांस इकट्ठे करते हैं। 3 साल की उम्र वाले बांस काटे जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट जाते हैं। उन बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव नाम की चौड़ी फाल वाले चाकू से खपचियाँ तैयार की जाती हैं। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। खपचियों को रंगने के लिए गुड़हल, इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए आम की छाल में लपेट कर रखा जाता है। खपचियों की बुनाई पलंग की निवाड़ की तरह होती है। टोकरी के सिरे पर खपचियों को चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है। हो जाती है टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर काम में लो। आइए करें सांस सांस में बांस के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। इस पाठ में किसके बारे में जानकारी दी गई है?
तो इसका सही उत्तर है बांस के विभिन्न उपयोगों के बारे में। पाठ में हाथ की कलाकारी किसे कहा गया है? खप्चियों की मोटाई बराबर रखने को। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है 7 बहनें। टोकरियां बनाने के लिए सबसे उत्तम भाग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। शंकु का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है नुकीला। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या उगता है? तो इसका सही उत्तर है बांस। बूढ़े बांस की क्या पहचान होती है? तो इसका सही उत्तर है सख्त होता है। इसमें से किस राज्य में बांस की चीज़ें बनाने का अधिक चलन है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। बांस से क्या बनता है? टोकरियाँ। खप्चियों की रंगाई किस पेड़ की पत्तियों से की जाती हैं? गुड़हल और इमली। बांस की टोपी पहनने लोग कहाँ नजर आते हैं? असम के चाय के बागानों में। जादूगर चंगकी चंगलनबा की कब्र से क्या निकला? बांस की टोकरियों के डिज़ाइन। पाठ के अनुसार कौन सा हुनर पाने में समय लग जाता है? बांस की खप्चियाँ काटने में। किस पक्षी के घोंसले से मानव को टोकरियाँ बनाने का उपाय सूझा? तो इसका सही उत्तर है बया। असम में मछली पकड़ने का जाल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है जकाई। दाव किस काम आता है? बांस छीलकर खप्चियाँ बनाने, चिकना बनाने के लिए। आमतौर पर खप्चियों की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है 1 सेंटीमीटर। बांस काटने का सही समय कौन सा माना जाता है? तो ये है जुलाई से अक्टूबर तक। खप्चियों को कुछ दिनों तक आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबाकर क्यों रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है काले रंग के लिए। हाथ की कौन सी उंगली तर्जनी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है अंगूठे के बगल वाली। तो हमने सांस सांस में बांस के द्वारा आपको आज असम के नागालैंड की सैर कराई। धन्यवाद।